वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आपका वन शॉट सीरीज छलांग बैच में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम वन शॉट देख रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एज यूजुअल हमारा जैसा वीडियो का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम पॉइंट्स नोट करेंगे क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस, आखिर सीक्वेंस होता क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे एपी के बारे में, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बारे में बात करेंगे nth टर्म के बारे में, nth टर्म। अब ये सब क्या होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ nth टर्म के बारे में, सम ऑफ nth टर्म। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में, एप्लीकेशंस। देखो ये एप्लीकेशंस आपको सारे अलजेब्रा के टॉपिक्स में मिल जाएगा, क्योंकि हम जो मैथ्स पढ़ते हैं अलजेब्रा है, अलजेब्रा एक्चुअली प्योर अप्लाइड सब्जेक्ट है। तो अलजेब्रा आपको रियल लाइफ में भी बहुत दिख जाता है। ओके, तो इसी कारण आप एप्लीकेशंस सब में पढ़ते हो, लगभग सभी चैप्टर्स में पढ़ते हो। सबसे पहले सीक्वेंस। ओके, चलो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस, अभी सीक्वेंस वर्ड से आपको क्या समझ में आता है, कमेंट करो अगर समझ में आ रहा है तो। देखो सीक्वेंस वर्ड नॉर्मली क्या बोल रहा है कि कोई भी आपको टर्म्स दिए हैं, समझो मैं ले लेता हूं 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। ओके, मैंने ऐसा कोई सीक्वेंस ले लिया। अब इसको मैं सीक्वेंस क्यों बोल रहा हूं। देखो सीक्वेंस का सिंपल मतलब है आप सेकेंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से माइनस कर दो, इसको और इसको माइनस कर दो, क्या मिलता है देखो 2 मिलेगा आपको। इसको और इसको माइनस कर दो 2 मिलेगा, इसको और इसको माइनस कर दो 2 मिलेगा। ओके, तो ये जो है डिफरेंस, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं डी से। ये क्या है, यहां पर 2 है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो एक और सीक्वेंस में लिख रहा हूं 1 फिर 2। ओके नहीं, चलो रुको एक मिनट। 1 फिर 4 फिर 9 16 डॉट 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 डॉट। ओके, ये अब ये भी एक सीक्वेंस है। अब इसका तुम माइनस नेगेटिव करके देख लो, 4 - 1 3 हो जाएगा। इसका करके देख लो 9 - 4 5 हो जाएगा। इसका देख लो 9 10 11 12 13 14 15 16 7 हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलते जाओ। अब ये क्या हो रहा है देखो 3 4 5 2 का डिफरेंस है, 5 6 7 2 का डिफरेंस है। अब इन लोग के डिफरेंस में भी 2 का डिफरेंस है। एक्चुअली सीक्वेंस का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपको ये जो डी मिलेगा, आपको जो भी डी मिलेगा या तो सेम होगा या तो कोई पैटर्न में रिपीट होगा, या तो सेम होगा या तो कोई पैटर्न में रिपीट होगा। वैसे आप ये सीक्वेंस जान ही गए होंगे, ये स्क्वायर का सीक्वेंस है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। तो ये आपको टर्म्स मिलते चलेंगे। ओके, अब 36 अभी देखो 4 का डाल दिया, 25 यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये दोनों का माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 16 9 मिल जाएगा। ओके, तो ये भी 2 से आगे बढ़ गया। देखो 3 से 2 आगे बढ़ गया 5, 5 से 2 आगे बढ़ गया 7, 7 से आगे 2 बढ़ गया 9, से वापस आगे बढ़ेगा 11 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, अब यहां पर आ जाओ। ये तो हो गई सीक्वेंस की बात। अब एपी की बात क्या है। अब एपी इज अ जनरल केस ऑफ सीक्वेंस। क्या बोल रहा हूं मैं, एपी जो है इसी का एक पर्टिकुलर केस है। ओके, यहां पर क्या होगा, जैसे मैं ये वाला सीक्वेंस ले रहा हूं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसे मैं लास्ट तक जा रहा हूं, यहां पर नंबर्स का एंड नहीं है। देखो अब इन दोनों को माइनस करके देख लो, 4 - 2 2 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इसमें क्या है, ये जो तुम्हारा डिफरेंस है, क्या है तुम्हारा डिफरेंस है, वो हमेशा सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। ओके, एक ही नंबर होगा और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से, इज इक्वल्स टू सेम, हमेशा सेम होगा। अगर ये डिफरेंस सेम हो जाता है तो ये आपका एपी में है। ये जो पूरा सीक्वेंस है इसको बोलेंगे हम लोग कि ये सीक्वेंस एपी में है। अब बोर्ड में क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। कोई भी तुमको सीक्वेंस दे दिया जाएगा, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन।
अब ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है, ये इवन नंबर का था, वो ऑड नंबर का सीक्वेंस है। अब बोलेगा कि चेक करो कि ये जो सीक्वेंस है आपका ये एपी में है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। सीक्वेंस का जो सबसे पहला वाला टर्म होता है इसको या तो ए बोला जाता है या तो T1 बोला जाता है, स्मॉल t1। ओके, स्मॉल t1। अब स्मॉल t1 कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, स्मॉल टी लिखते, चलो ज्यादा स्मॉल टी नोटेशन यूज करते हैं, नोटेशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पर बता सकते हैं। तो T1 भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। अब ये सेकेंड टर्म हो जाएगा तो इसको T2 बोलेंगे, इसको T3 बोलेंगे, इसको गेस किया बराबर T4 बोलेंगे, ऐसे चलते जाएगा। ओके, अब बोलेगा कि ये सीक्वेंस फाइंड आउट करो कि एपी में है कि नहीं है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल लिख दोगे कि D इज इक्वल्स टू टी एन प्लस 1 माइनस टी एन, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये जो n है ये तुम्हारा 1 से लेकर 2 से लेकर ऐसा लास्ट तक जाता है, और ये क्या है, ये चीज क्या है, ये है तुम्हारे टर्म्स, कितना टर्म्स है। ओके, यहाँ पर अगर समझो मेरे को सेकेंड टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का, तो थर्ड टर्म पहले आएगा। जैसे देखो अगर n में 2 लेता हूँ 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर T2 हो जाएगा। तो T3 कितना है तुम्हारा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म कितना है 5 है, फिर T2 कितना है तुम्हारा 3 है, तो लिख सकते हो, तो 5 - 3 2। वैसे एक और डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर ये D मिल गया तुमको, एक्चुअली स्पेसिफाई कर सकते हो, यहाँ पर n कितना तुमने लिया था 2 लिया था ना, तो ये D2 है। ओके, अब पहला डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना है तुमको D1, तो क्या करोगे, T 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस T कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट डिफरेंस है ना, तो T1, तो T2 कितना है 3 - 1, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, ये भी 2 आ गया। अब D3 कैलकुलेट करो जरा, D3 कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4, T4 - T3, ये कैलकुलेट करो, T4 कितना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 7 - 5, 7 - 5 जो कि कितना होता है 6 7 2 होता है, बराबर। तो आपको अगर D1 D2 D3 ये अगर सेम मिल रहा है तो आपका सीक्वेंस क्या है, एपी में है। क्या बोलोगे आप कि दिस सीक्वेंस इज इन, क्या बोलोगे, दिस सीक्वेंस इज इन एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एपी मैं लिख रहा हूं क्योंकि जगह की कमी है और वीडियो छोटा बनाना, इसीलिए आप एग्जाम में क्या लिखोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे कुछ सम्स पूछा जाता है। ओके, अब ये कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो, अभी हम लोग nth टर्म की बात करेंगे। ओके, कॉपी कर सकते हो, आई होप कर लिया होगा। चलो मैं मिटा दे रहा हूं। चलो अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, nth टर्म। अब ये nth टर्म किस खेत की बोली है जान लेते हैं, चलो। ओके, nth टर्म देखो, nth टर्म जानने से पहले आप एक सिंपल सा फॉर्मूला नोट कर लो, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 d। ओके, ये फॉर्मूला है जहां पर n वेयर n इज इक्वल्स टू टर्म्स। ओके, टर्म्स, a इज इक्वल्स टू T1 या फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म, और d क्या है तुम्हारा, डिफरेंस, RENCE, डिफरेंस। ओके, ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। ओके, ये सब बातें नोट कर लो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे सीक्वेंस कोई दिया है कि 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, अब ये सीक्वेंस दिया है मुझे। अब कुछ भी सम आया अगर क्वेश्चन में, मतलब बोर्ड में क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये सीक्वेंस एपी में भी है कि नहीं है। ओके, कभी कभी बोर्ड क्या करता है, एपी में रहता ही नहीं है सीक्वेंस, बच्चे लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आता ही नहीं आंसर, तो ये सबसे पहले चेक कर लो। तो कैसे करते हैं, D1 इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, Tn - Dn इज इक्वल्स टू Tn + 1 - Tn। ओके,
तो मुझे D1 फाइंड आउट करना है। D1 फाइंड आउट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, T कितना हो जाएगा 2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, ये T2 माइनस T1 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना है 5। फिर D2 फाइंड आउट करो, T2 प्लस 1 3 माइनस T2 कितना है 15 माइनस 10 कितना हो गया 5 हो गया। अब D3 फाइंड आउट करो, D3 कितना हो जाएगा T4 माइनस T3 तो T4 कितना है 20 माइनस 5 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5। अब D3 तक की मैक्सिमम चेक करना, उसके बाद डिक्लेयर कर सकते हो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 5। ये डिक्लेयर कर दो आप। अब ये डिक्लेयर करने के बाद आपको अगर ये पूछा कोई कि इस टर्म का 7th टर्म मुझे बताओ कि क्या होगा, ये सीक्वेंस का एक्चुअली ये एपी का 7th टर्म मुझे बताओ क्या होगा, पूछ लेगा कि बताओ भैया 7th टर्म क्या है, तो क्या करोगे आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे Tn का, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब मुझे T7 फाइंड आउट करना है क्योंकि मुझे 7th टर्म पूछा है, तो मैं क्या करूंगा सिंपल ए मेरा कितना है 5 है। मैं पहले ही बोला कि फर्स्ट सीक्वेंस का जो टर्म रहता है या एपी का जो फर्स्ट टर्म रहता है उसको क्या बोलते हैं, ए भी बोलते हैं और T1 भी बोलते हैं। तो हम यूजुअली ए नोटेशन यूज करेंगे। प्लस एन कितना है मेरा 7 माइनस 1 और डी कितना है कॉमन डिफरेंस 5 है। अब इसको सॉल्व करो, 5 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू 5। देखो यहाँ पर बोर्ड मास रूल यूज होगा, बहुत से बच्चे पहले प्लस करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट किया जाता है। तो 6 5 30, ओके बराबर ना 30 और 30 प्लस 5 35। तो ये मिल गया आपको 7 टर्म। ओके ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बोलेगा कि भैया बताओ मुझे कि 48 जो है ये इस टर्म का हिस्सा, बार बार टर्म निकल जा रहा है, ये इस एपी का हिस्सा है कि नहीं। तो आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे। अब ये क्या बोल रहा है, देखो एक मेरे पास फॉर्मूला तो यही लगाना है पर अलग अलग तरीके से लगाना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि Tn जो है मेरा वो मुझे दिया है ऑलरेडी 48। ओके ये दिया है क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है कि ये चेक करो ये टर्म होगा कि नहीं होगा। हम चेक करेंगे n एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं इसके लिए। ओके अब क्या कर रहा है वो कैसे कर रहा है देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या है 48 है तो मैं Tn का वैल्यू 48 ले लिया। अब Tn का वैल्यू 48 है, Tn एक्चुअली है क्या फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी, ओके इज इक्वल्स टू 48। अब a देखो क्या है 5 है, प्लस n क्या है मुझे मालूम नहीं है तो -1 और d कितना है मेरा 5 है इज इक्वल्स टू 48। ये ऐसे का ऐसे रहने देते हैं। अब ये +5 है वहां पर शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, ये +5 तो क्या बन जाएगा, ये -5 बन जाएगा। देखो तो क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 48 माइनस 5। ओके तो क्या बचेगा, ये n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 48 माइनस 5 कितना होता है, ओके 43 होता है आई गेस, 43। ओके तो और अब इसके बाद n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 43 डिवाइड करो 5 को, मल्टीप्लाई में ना यहाँ पर लाके डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये n माइनस 1 कितना बन जाएगा, ये देखो कैलकुलेट कर सकते हो 88.6 बनेगा शायद 8.6। ओके अब यहाँ पर n कैलकुलेट कर लो तो n इज इक्वल्स टू 8.6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9.6। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा n कभी डेसिमल में आ सकता है क्या, क्योंकि n तो टर्म है ना। अब मैं बोलूँ कि ये जो एपी है तुम्हारा उसका 7.6वां टर्म बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना ऑब्वियसली। 7.6वां टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या तो 7th करेगा या तो 8th करेगा, उनके बीच वाले कहाँ से करेंगे। तो अगर आपका आंसर n का डेसिमल में आता है तो वो वाला जो नंबर है वो सीक्वेंस में तुम्हारे वो उस एपी में लाई नहीं करेगा। बस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब एक और टाइप का क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा जो बोर्ड्स में हॉट फेवरेट तो नहीं है पर फेवरेट जरूर है। क्या बोल देगा, इसी का ले लेते हम लोग कि बोलेगा कि T5 है तुम्हारा 25 और तुम्हारा क्या बोलते हैं, चलो T5 है 25
और बोलेगा T7 है तुम्हारा 35। ओके, T7 है तुम्हारा 35। अब बोलेगा कि ए और डी ढूंढ लो, ए और डी ढूंढ लो। क्या बोलेगा? फाइंड ए एंड डी, ये बोल देगा। अब कैसे करोगे? अब देखो T5 तुमको दिया है तो n का वैल्यू तो तुमको मालूम है, तो Tn का फॉर्मूला तुमको मालूम है। देखो यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन डी लगा दो, प्लस a प्लस एन माइनस वन डी। एन क्या है मेरा? 5 देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 है मेरा n यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर n माइनस वन, तो कितना बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा इंटू डी। अभी डी भी मुझे मालूम नहीं है तो डी में एज इट इज रख लो, और ये 25। अब ये देखो 4d, ओके, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 25, ये बन गया एक इक्वेशन। अब देखो, अब खेला देखो, अब सेकंड पे आ जाओ। T7 है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा? a प्लस 7 है तो 7 माइनस वन कितना होगा? 6 होगा, इंटू डी होगा, इज इक्वल्स टू 35। ये बन गया मेरा दूसरा इक्वेशन, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 35। अब ये दो इक्वेशन मिल गए हैं आपको, ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ओके, ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इतना आपको होमवर्क है। साइमल्टेनियस वाला इक्वेशंस वाला वीडियो है ये, लीनियर इक्वेशंस। आईटी पारी होगी, जाके जरूर देख सकते हो अगर नहीं देखा हो तो। ये आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कभी कभी बोर्ड में। तो मैंने सारे टाइप्स के कवर कर दिए। एन वाला nth टर्म अपना खत्म हो गया। अब सम ऑफ nth टर्म और एप्लीकेशंस बचे। आखिर तक वीडियो देखो प्लीज। ओके, कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप ले लिया होगा। चलो मिटा दे रहा हूँ। चलो अब अगला कंसेप्ट देख लेते हैं, सम ऑफ nth टर्म। ये भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। सम ऑफ nth टर्म। ओके, अब इसको डिनोट किया जाता है Sn से। यहाँ पर n वापस टर्म है, कितने टर्म तक अपने को सम करना है, मतलब एडिशन करना है। सम मतलब क्या? एडिशन। इतना फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस वन डी। अब देखो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इस पर अभी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। क्या बोलेगा? समझो ये वाला सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, सिंपल सीक्वेंस है, और ये जा रहा है 50 तक। ओके, 50 तक। अब बोलेगा कि इसके पहले 12 टर्म्स की मुझे एडिशन बताओ आप। तो क्या आप 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते बैठोगे ना? आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पर n तुम्हारा क्या दिया है, क्या बोल रहा है ये? मुझे S11 का वैल्यू बताओ, S12 का वैल्यू बताओ, S12 का वैल्यू मुझे बताओ, ऐसा बोल रहा है। तो क्या करोगे आप? n का वैल्यू मुझे मालूम है 12, S12 इज इक्वल्स टू, पहले Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन डी। ये थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आसानी पड़ेगा। ओके, S12 इज इक्वल्स टू 12 बाई 2 इंटू 2a, मेरे को a का वैल्यू भी मालूम है, क्या है? 1 है, प्लस n माइनस वन डी। n माइनस वन देखो कितना है? n 12 माइनस वन कितना हो जाएगा? 11, और d कितना है? डिफरेंस 1 का है, ये निकाल लेना आप। ओके, यहाँ पर ये सब करने से पहले मैंने बात बताया था पहले एपी में है कि नहीं चेक कर लो, उसके बाद डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस निकालने के बाद ये सब यूज करो। ओके, तो S12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 6 जा, तो 6 बन गया यहाँ पर। ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 1 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 6 इंटू 13 कितना होता है? 78। ओके, 78। तो क्या है इसका 12th टर्म जो होगा वो क्या होगा? 78। ओके, 12th टर्म नहीं, आई मीन उसका सम पूरा अगर प्लस करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसा 12 तक प्लस करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 78। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो कैलसी निकाल के चेक कर लो एक बार। ओके, अब कुछ खास केसेस है इसमें, 3 खास केसेस है। देखो, अगर आपको बोलता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बताओ, नेचुरल नंबर्स का सम, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम बताओ। अब नेचुरल नंबर्स आपको मालूम होने चाहिए होते क्या है नेचुरल नंबर्स। पहले नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नंबर्स का कोई एंड नहीं है। आपको मैथ्स पढ़ना है तो इतना बात याद रखना, नंबर्स का कभी भी अंत होता नहीं है। बिलियन, ट्रिलियन, क्वांटिलियन, उसके बाद भी नंबर्स होते हैं।
ओके, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते वहां तक नंबर्स जाते हैं, ओके, इन्फिनिटी तरफ। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई कुछ सोचना नहीं है। अब इसी का थोड़ा सा अपन एडवांस ले लेते हैं। बोलेगा सम ऑफ एन इवन नेचुरल, बोलेगा इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब क्या करोगे, अब इसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन। सीधा सीधा याद रखना है, एस एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन। एक और, ये लास्ट है, चिंता मत करो। सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, इसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। सिंपल, ओके, समझा आपको? ये तीन बेसिक फॉर्मूलाज है। एक्चुअली ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, इस पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, मैं इसके ऊपर भी वीडियो ला सकता हूँ। ये कहाँ से डिराइव हुआ है वो मैं आपको बता सकता हूँ, ओके, ये सारे, ओके। अब थोड़ा सा मैं बात कर लूँ कि बोर्ड्स में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। ये कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा, मैं हट जा रहा हूँ। चलो अब देखो, थोड़ा मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि अगर देखो, थोड़ा रफ कर देते हैं ताकि जगह बन जाए थोड़ी, ओके। चलो अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं कोई सीक्वेंस लूँ, वही ले लेते, चलो 4 वाला लेते इस बार। 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, ओके। अब इसमें क्या दिया है, कभी कभी बोलेगा कि भाई S5 निकालो या S6 निकालो, कि 6th टर्म तक तुम्हारा सीक्वेंस क्या होता है वो निकालो, ऐसा बोलेगा। मतलब सम 6th टर्म तक सम कितना होता है, तो तुमको सीधा सीधा मालूम पड़ गया कि S6 निकालने बोल रहा है। तो S6 मतलब n के जगह पे 6 डाल दो तो 6/2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू ए तो मुझे मालूम है 4 है, फिर प्लस 2a प्लस n-1 मतलब 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और d कितना है मेरा 4 है। समझा क्या? ये पूरा चीज समझा क्या? वही किया आपने, कुछ अलग नहीं किया। 6/2 कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा 20 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 28, 24, 3 to the 6 plus 7 8, 84, क्या बन जाएगा ये 84, ओके 28, ओके 84 बन जाएगा, राइट है, ओके। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड। सेकंड टाइप का क्या पूछेगा कि बोल देगा कि S2 जो है आपका वो कितना है, 12 है, और S3 बोलेगा आपको वही पुराना वाला, S3 बोलेगा आपको कि कितना है, 12 + 8 होता है 20 और 24। चलो मैं ये एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ये आपको आगे टर्म्स देगा, बोलेगा S14 इतना होता है, S15 होता है, ऐसे बोलेगा, ओके। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको सीधा सीधा फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला मालूम है, n/2 क्या मालूम है, n/2 मतलब 2/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज की बात कर रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा, ये S2 है ना, तो क्या बन जाएगा 2/2, जो कि होता है 1 इंटू 2a। ए मुझे मालूम नहीं है, फिलहाल के लिए मालूम नहीं है, मुझे बताया कि मैंने लिखा हुआ पर मुझे अभी तक मालूम नहीं है, ए और डी मुझे ढूंढना है। 2a प्लस n-1 तो मुझे मालूम है 1 होगा, डी मुझे मालूम नहीं है, ओके। तो क्या बन जाएगा ये 2a प्लस डी बन गया, 2a प्लस डी जो कि इक्वल्स टू कितना है 12 है। अब ये चीज देखो क्या है, 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 इंटू 2a मालूम नहीं है मुझे, प्लस n-1 मतलब 2 इंटू डी कितना है मेरा, डी भी मालूम नहीं है, ओके। तो ये कितना बन जाएगा 3/2, ये देखो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 इंटू 2a हो जाएगा, प्लस 3/2 इंटू 2d हो जाएगा, बराबर। और ये इक्वल है किससे, 24 से, ओके। यहाँ पर काट दो 2 तो कितना बचेगा 3a, प्लस यहाँ पर 2 काट दो तो 3d बचेगा, इज इक्वल टू 24, ओके।
ये समझा क्या? अब ये भी 3 से काट सकते हो, तो क्या बन जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 3 8 जा 24। तो ये बन गया एक इक्वेशन, ये बन गया एक अलग इक्वेशन। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ए और डी का वैल्यू पाओ। बहुत आसान है। ओके, तो कैसा लगा? अब एक और चीज, एक और क्वेश्चन किस टाइप का है वो बता दे रहा हूं मैं। सॉल्व ऑब्वियसली आपको ही करना है। अभी देखो, बोल देगा कि T6 और T7 की वैल्यू अगर प्लस करोगे तो इतनी आती है, समझो 84 आती है। तो बता मुझे कि ए और डी की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, ए और डी की वैल्यू कितनी होगी। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, यहाँ पर सॉल्व कर लो, इसका इक्वेशन बना लो, यहाँ का इसका इक्वेशन बना लो, दोनों को प्लस करो तो इसके इक्वेट कर दो, ऊपर नीचे करो तो ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा आसानी से। ओके, खेलना आपको ये तीन चार फॉर्मूलेस के साथ ही है, पर दिमाग लगा के याद रखना ये बात। ये इतनी बातें थी पूरी एसएन के फॉर्मूला में। यहाँ पर बात याद रखना, ये नेचुरल के लिए है, सिंपल नेचुरल नंबर्स के लिए, ये इवन नेचुरल नंबर्स के लिए, और ये ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए। तो सारी बातें हो चुकी है आई होप। तो कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। उससे पहले मैं एक और बात जो छूट गई मेरे से, प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ टर्म्स लेने के लिए बोले थे। देखो कि 4 टर्म्स लो, उसका सम इतना होता है, उसका प्रोडक्ट इतना होता है। वो क्या करना है अल्टीमेटली मैं बता दे रहा हूँ कि आपको टर्म्स भी दिए होंगे कि क्या लेना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे होता है ना। और इधर क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, ऐसे कुछ टर्म्स लेने हैं, वो भी दिया होगा। उसका बोलेगा कि सम इतना है, सम बोलेगा x है, प्रोडक्ट बोलेगा प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू वाई। ये x और y क्या है, नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। ये कंडीशंस दिया होगा, आपको क्या करना है, ये कंडीशंस को भापना है और उससे इक्वेशन बनाना है, जो कि आप यहाँ पर सीख ही चुके होंगे। ओके, कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, आई होप ले लिया होगा। चलो मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो अब भाई आ जाते हैं एप्लीकेशंस वाले टॉपिक पे। एप्लीकेशंस वाला टॉपिक भी बहुत आसान है। देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखो कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। एप्लीकेशंस, ओके, ये एक्सरसाइज में मिल जाएंगे आपको। लास्ट वाला एक्सरसाइज है वो देख सकते हो अगर आपको और भी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानना है तो। उसी में से एक सम है कि क्या बोल रहा है वो, मैं पहले सम एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आप पूछोगे ट्रायंगल क्यों बना रहे हो, मैं बता दे रहा हूँ। देखो कोई एक वर्ल्ड का ट्री प्लांटेशन डे है, उस ट्री प्लांटेशन डे के ऑर्गेनाइजर्स जो है उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रोग्राम में क्या बोला है कि वो ट्रीज प्लांट करेंगे एक ट्रायंगुलर प्लॉट में। ये ट्रायंगुलर प्लॉट है समझो। अब ये ट्रायंगुलर प्लॉट में वो एक सीक्वेंस में ट्रीज को अरेंज करने वाले हैं। पहले रो में वो एक ट्री लगाएंगे, फिर दूसरे रो में वो 2 ट्री लगाएंगे, फिर 3 ट्री लगाएंगे, फिर 4 ट्री लगाएंगे। ऐसे कर करके पूरा ट्रीज लगाने वाले हैं। तो आपको बताने का है कि 25th रो तक टोटल ट्रीज कितने होंगे। टोटल पूछा है, यानी क्या पूछा है, आपको सीधा क्लिक होना चाहिए कि n मेरा 25 है और S25 की ये बात कर रहा है। और S25, अब मैं Sn का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। अब S25 मुझे पूछ रहा है तो 25/2 आएगा यहाँ पर, इंटू 2a, a मेरा 1 है बराबर, प्लस n-1d, n-1 कितना है हो जाएगा 24 हो जाएगा, और d कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक से डिफरेंस से बढ़ रहा है। देखो इस सीक्वेंस समझने की कोशिश करो। पहले रो में एक ट्री लगा, दूसरे रो में 2 ट्रीज, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। ऐसा 25th टाइम तक किया है लोग ने। तो टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना होगा। ओके, तो वो वही हम लोग निकालने वाले हैं। देखो इसको डिवाइड करोगे तो चलो बाद में डिवाइड करते हैं, 25/2 ऐसे रहने देते। इसको पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। 2 इंटू 1 2 प्लस 24 इंटू 1 24 के स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब 25/2 रहने देते। 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा बराबर। अब डिवाइड करो 2 और ये 13 बन जाएगा, और 25 इंटू 13 तो कर ही सकते हो ना।
कर ही सकते हो ना इतना तो। चलो मैं ही कर देता हूँ, आप भी मेरे साथ कर सकते हो। 25 into 13, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 6 plus 5 कितना होता है 6 7 8 9 10 11 12, 2 1, 2 1 जा 2 plus 1 3, 325 आ रहा है क्या देखो जरा चेक करो। 325 ट्रीज जो है वो प्लांट होंगे उस प्लॉट पे 25th रो तक। ओके, तो ये थे सारे क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। कोई एक लड़की है समझो, या लड़का है, कोई भी आप मान सकते हो, वो जनवरी के फर्स्ट दिन पर ऐसे सम्स हरदम पूछता है बोर्ड में, इसलिए बता रहा हूँ। एक लड़का है या लड़की है जो जनवरी के फर्स्ट डेट को 10 रुपये डाल रही है गुल्लक में, फिर उसके अगले दिन 11 रुपये डाल रही है, फिर 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, ऐसे करते करते पूरा साल बीत गया। December 31 आ गया December 31। मालूम है आप गलत मत समझना December 31 को। ओके, तो आपको बताना है कि साल के एंडिंग में उसने कितना गुल्लक में जमा किया पैसा। ओके, जो भी पर्सन है उसने कितना गुल्लक में पैसा जमा किया। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब आपको देखना है कि एन आपको दिया हुआ है पर दिखेगा नहीं आपको। साल की बात हो रही है तो 365 डेज होते हैं, मुझे मालूम है। ओके, यूजुअल साल में 365 डेज होते हैं। अगर 2016 बोला है, 2020 बोला है, तो ये सारे क्या है, लीप ईयर्स है। लीप ईयर्स में होते हैं एक दिन एक्स्ट्रा, 365 के जगह पे 366 डेज होते हैं। बस इतने बात का ध्यान रखना। आपको एन दिया हुआ होगा, आपको क्लेवरली उस एन को डिटरमाइन या एब्जॉर्ब करना है, और आपको देखना है कि एन एक्चुअल में है क्या आपका, और लीप ईयर होगा तो आपको मेंशन किया होगा क्वेश्चन में। इतनी बातें याद रखो, और कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप ले लिया होगा। चलो मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। तो प्लीज़ आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, और यहाँ तक देख रहे हो आपका पैर ना मुझ तक पहुँचने दीजिए। आप एक लाइक ठोक सकते हो वीडियो पर, और प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दो। आप मेरे अपडेट्स आप तक पहुँचने चाहिए। बोर्ड्स नज़दीक आ रहे हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, इसलिए मैं एकदम लगातार आपके लिए वन शॉट वीडियोस लाता रहूँगा। छलांग बैच नाम याद रख सकते हो, छलांग सर्च कर सकते हो गरुड़ इंस्टीट्यूट छलांग बैच, तो आपको उसका प्लेलिस्ट दिख जाएगा, उसमें सारे वन शॉट वीडियोस लगाए हुए हैं।